अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गल्फ़ जॉब्स 81 ऑफिशियल की तरफ से हाजिर हैं जी। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्री हेल्पर्स का वीज़ा है दुबई में। दुबई के जो है जीसीसी टेक्नी टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर सादकाबाद रावलपिंडी में ये वीज़ा फ्राहम कर रहे हैं जी फैक्ट्री हेल्पर्स के। और इन्होंने तनख्वाह रखी है जी 1000 दिरहम से 1200 दिरहम। टेस्ट इंटरव्यू की डेट रखी है 21 और 22 मार्च। दोस्तों इनको यूएई में जो है कोई होता है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कुछ फैक्ट्री वगैरह होती हैं और उधर के लिए जो है इनको फैक्ट्री वर्कर्स की ज़रूरत है। फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री हेल्पर, ज़्यादातर ये हेल्पर्स ही होते हैं क्योंकि काम ज़्यादातर जो है ना वो ऑटोमेटिक होता है। मतलब कि ज़्यादातर मशीन जो है वो मैनुअली नहीं होती, ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। तो इस वजह से ज़्यादा वहाँ पर भारी भरकम काम नहीं करना पड़ता। तो ये जो है फैक्ट्री हेल्पर्स के इनके पास वीज़े हैं, आप ज़रूर इन पास रब्ता करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दुबई में एंट्री के लिए। फिर उसके बाद आप आगे जाकर मज़ीद देख सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं या आपको कोई और काम अच्छा लगता था वो कर सकते हैं। दुबई के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं होता किसी भी किस्म का। तो दोस्तों जीसीसी टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर सादकाबाद रावलपिंडी है, 21 और 22 मार्च के अंदर रखे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने तनख्वाह 1000 दिरहम से 1200 दिरहम रखी है, प्लस ओवर टाइम रखा है। यानी कि ये 8 घंटे 9 घंटे होते हैं टोटल, 8 घंटे जमा 1 घंटा ब्रेक होती है। तो उसके लिए इन्होंने रखे हैं जी 1000 दिरहम से 1200 दिरहम। फिर ओवर टाइम आपका तकरीबन तकरीबन बन जाएगा मेरे हिसाब से 250 दिरहम या 300 दिरहम ओवर टाइम बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर ये बन जाती है सैलरी आपकी 1300 दिरहम। तो अगर ये 1300 दिरहम भी बन जाते हैं तो पाकिस्तान की 1 लाख के बराबर बनते हैं। खाना वगैरह है वो आपका अपना खर्चा होता है, वो तकरीबन 300 से 400 दिरहम खाने का खर्चा होता है। कर करा के जो है ना आप फिर भी 800 से 900 दिरहम पाकिस्तान में, यानी कि 70-80 हज़ार एज फैक्ट्री हेल्पर जो है ना वो आप 70-80 हज़ार पाकिस्तान में भेज सकते हैं अगर आप सिर्फ वहाँ कमाने की घर से जाएंगे। तो ड्यूटी 8 घंटे है, मायदा मुद्दत 2 साल है, रहायश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजरिया बजमा कंपनी है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बाकी जो है लेबर लॉ के मुताबिक वो मेडिकल्स वगैरह होती हैं, आने जाने की छुट्टी 2 साल बाद होता है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये कंपनी के ज़िम्मे होता है, ये आपका जो है ना वहाँ टेंशन नहीं होती दुबई में। दूसरी बात है जी, इन्होंने कहा जी असल पासपोर्ट के साथ, असल कागजात के साथ आप तशरीफ़ लेकर जाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 24 अदद जो है ना ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज तस्वीरें लाजमी ले जाना, क्योंकि अगर आपने पासपोर्ट जमा करवाया है तो 7 तस्वीरें भी जमा करवानी होगी। और ये लोग थोड़ी सी जो है ना टोकन मनी 10 से 20 हज़ार रुपये टोकन मनी भी लेते हैं, वो इसलिए कि उन फिर आपका वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस में शुरू हो जाता है। लेकिन आपने सब कुछ जो भी 1 रुपये भी अगर आपने देना है तो पहले पूरी तसल्ली कर लेनी है, उसके बाद आपने देना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने मेरे कहने पे जाकर जो है ना पैसे दे देने हैं, क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी छानबीन मुकम्मल करके अपनी पूरी तसल्ली करके फिर उसके बाद आपने देना है। तो ये दुबई के अंदर जो है ना एंटर होने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये ज़्यादा भारी भरकम काम भी नहीं होता। तो आप वहाँ पर जाकर जो है ना फिर आगे मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएंगी, फिर पूरी दुनिया आपके आगे होगी। तो जी दोस्तों आप लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा हम डेली की बुनियाद पर बहुत सारी वीडियोज़ लेके आते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आपने जो ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना है और फेसबुक पेज को भी आपने लाइक कर देना है। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो हम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लेन देन तो नहीं करते कोई, ना ही आपको कोई कहेंगे कि भाई ठीक है जी हम आपको वीज़ा दिलवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दुबई में के बारे में जो आपको मालूमात चाहिए, वहाँ काम की नौइयत और कितना मुश्किल होता है, मौसम कैसा होता है, सैलरीज वगैरह टाइम पे मिलती है नहीं, ऐसी हम आपको हर किस्म की मालूमात फराहम कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखना जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।